नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे सेंसस 2011 के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परिचय और इसका संवैधानिक ढांचा क्या है, आइए देखते हैं। जनगणना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत हुआ है, जो कि एक संघ सूची का विषय है, जो 7वीं अनुसूची के क्रम नंबर 69 पर अंकित है। संचालन प्राधिकरण जो है भारत के महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त जो है, इस कार्यालय द्वारा यह संचालित होता है। इसका नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। भारतीय जनगणना का ऐतिहासिक विकास क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले भारतीय जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है शुरू की गई थी, परंतु यह कंटिन्यूअस जनगणना नहीं थी। सन 1881 में जो सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने कंटिन्यूअस जनगणना यानी कि पूर्ण रूप से और व्यवस्थित जनगणना आयोजित किए थे। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। W.C. प्लाउटेन ने भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। आर्य गोपाल स्वामी अयंगर स्वतंत्र भारत के पहले महापंजीकरण और जनगणना आयुक्त थे। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई, जो कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत हुई थी। जनसांख्यिकी ऐतिहासिक वर्ष 1921 को जो है महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी। तो इसके बाद जनगणना 2011, अब हम लोग देखते हैं कि जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। जनगणना 2001 यह भारत की कुल 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इसका थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका शुभंकर एक प्रगढ़ शिक्षिका था। इसके आयुक्त सी चंद्रमौली थे। भारत के महापंजीकरण और जनगणना आयुक्त जो है सी चंद्रमौली थे। पैमाना इसमें 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों और लगभग 6 लाख गांवों को कवर किया गया था। जनगणना सांख्यिकी और वृद्धि। कुल जनसंख्या 2011 सेंसस के अनुसार 121.08 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। ग्रामीण बनाम शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या 68.84%, जो कि लगभग 83.35 करोड़ थी। शहरी जनसंख्या 31.16%, लगभग 37.71 करोड़ थी। जनसंख्या वाले क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी। इसके बाद महाराष्ट्र और फिर बिहार आते हैं। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की थी। सर्वाधिक जनसंख्या यूटी में दिल्ली की थी। सबसे कम जनसंख्या यूटी में लक्षद्वीप की थी। वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर 17.7% था। औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% था। सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय की 27.08% थी। सबसे कम नकारात्मक वृद्धि नागालैंड की थी, जो है सबसे कम। इसके पश्चात केरल का स्थान आता है। जनसंख्या घनत्व। राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी था और सर्वाधिक घनत्व बिहार राज्य का, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। सर्वाधिक घनत्व दिल्ली का 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। न्यूनतम घनत्व अंडमान और निकोबार का 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था।
आइए साक्षरता दर देखते हैं कि साक्षरता दर कितनी थी। राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 74.04% थी। लैंगिक आधार पर पुरुष साक्षरता 82.14% था, जबकि महिला साक्षरता 65.46% था। राज्य रैंकिंग सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल था, जिसकी साक्षरता दर 94% थी। न्यूनतम साक्षरता बिहार की थी, जो 61.08% था। यूटी में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की थी, जबकि वहीं न्यूनतम साक्षरता दर दादर और नगर हवेली का था। मिजोरम का शेरछिप जिला सबसे अधिक साक्षर जिला है, जबकि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर सबसे कम साक्षर जिला है। आइए लिंगानुपात देखते हैं। कुल लिंगानुपात 943 था, यानी 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। बाल लिंगानुपात 919 था, जो कि 2011 की जनगणना से कम था, यानी कि गिरावट देखी गई। सर्वाधिक केरल राज्य का जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम हरियाणा का और यूटी में सबसे अधिक पुदुचेरी का था और न्यूनतम दमन और दीव का। आइए धार्मिक संरचना देखते हैं। सबसे अधिक जो है भारत में हिंदू जनसंख्या है 79.8%। वहीं मुस्लिम जनसंख्या 14.2%, ईसाई जनसंख्या 2.3%, सिख जनसंख्या 1.7%, बौद्ध जनसंख्या 0.7%, जैन जनसंख्या 0.4%। वहीं जैन जो है भारत में सबसे अधिक साक्षर समुदाय है। अनुसूचित जात की कुल जनसंख्या 16.06% है, जो है उत्तर प्रदेश में एससी की जनसंख्या सबसे अधिक है। वहीं एसटी की जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या कुल भारत की जनसंख्या की 8.6% है। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है। राज्यों में मिजोरम में सबसे अधिक एसटी जनसंख्या है, जो कि 94.4% है। भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011। तो आइए कुछ और बिंदु इसके बारे में देखते हैं। नियमित जनगणना के विपरीत SECC के 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित नहीं किया गया था। उद्देश्य वह 1931 के बाद पहली जाति आधारित गणना थी, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा यानी BPL के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना था, ताकि सरकारी लाभों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। निष्कर्ष, इसमें जातियों, उपजातियों और उपनामों की 46 लाख से अधिक श्रेणियां सामने आईं। भाषा और कार्यबल पे आइए बात करते हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसके बाद बंगाली, फिर मराठी का स्थान आता है। कार्यबल भागीदारी में देखते हैं। मुख्य श्रमिक यानी मेन वर्कर वह व्यक्ति जो कम से कम 183 दिन महीने काम करता है, उसको मुख्य श्रमिक कहा जाता है। क्षेत्रीय संरचना देखते हैं। कार्यबल का लगभग 54.6% हिस्सा कृषि और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े, मृत्यु दर 7.8 प्रति 1000 पर है, यानी कि जो है 1000 पे 7.1 मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर 44 है। मातृ मृत्यु दर 178 है, जो कि 2010 से 12 के आंकड़ों के अनुसार है। कृषि जनगणना यह प्रत्येक 5 साल में आयोजित की जाती है। नवीनतम कृषि जनगणना 11वीं 2021-22 है। शहरीकरण और नगर, कुल सांविधिक नगर में इनकी संख्या 4041 थी। 2001 में वही है
3799 थी। जनगणना नगर, इनकी संख्या जो है 1362 से बढ़कर 3892 हो गई है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य गोवा, जो कि 62.2% शहरीकृत है। वहीं इसके बाद मिजोरम का स्थान आता है। सबसे कम शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो मात्र 10% केवल अपनी आबादी का शहरीकृत है। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है, जहाँ के लोग शहरों में सबसे ज़्यादा रहते हैं। साक्षरता के गहरे तथ्य। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल राज्य की है। उसके बाद लक्षद्वीप का स्थान आता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल की है और लक्षद्वीप की। न्यूनतम महिला साक्षरता राजस्थान की है और फिर बिहार का स्थान आता है। शून्य जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, वो जनसंख्या जहां वृद्धि दर या तो नकारात्मक रही या तो बहुत कम रही। तो नागालैंड जो है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही। केरल की जनसंख्या वृद्धि वहीं 4.9% रही। अब हम आइए उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ कथन को देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है और उसके पश्चात न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा आता है। सबसे कम जनसंख्या यानी न्यूनतम जनसंख्या महोबा की है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। आइए अब पूरा भारत का जो है बाल जनसंख्या देखते हैं। भारत की बाल जनसंख्या 0 से 6 की आयु वर्ग वाले कुल आबादी का यानी भारत की कुल आबादी का 13.6% है। सर्वाधिक बाल जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश की है। न्यूनतम बाल लिंगानुपात हरियाणा की है। तो इस तरह आज हमने सेंसस से संबंधित जो मुख्य बातें थीं उसको देख लिया। यह एक नज़र में आप देखेंगे तो इससे जो है क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन इससे कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।